अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। कल से अपने अकाबिरीन की गुफ्तगू आप सिमात फरमा रहे हैं। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह बहुत सारे अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तसार के साथ 4 बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। इस वक्त जिस इस्लामी रियासत के अंदर मैं और आप बसते हैं, ये रियासत 14 अगस्त 1947 को मरज़ वजूद में आई थी। ये रियासत बतौर तोहफे और हदिया के हमें पेश नहीं की गई थी, बल्कि इसके हसूल के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को यतीम और बीवियों को बेवा कराया। एक बाप के सामने उसके बेटे को ज़िबा कर दिया गया, एक बेटे के सामने उसके बाप के टुकड़े कर दिए गए, एक मां के सामने उसकी बेटी का सर तन से जुदा कर दिया गया, एक बेटी के सामने उसकी मां के पेट को चीर दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है कि मैंने ये भी मंजर देखा कि मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। किसी का बाजू काटा गया तो किसी की टांग काट दी गई, किसी का सर धड़ से जुदा कर दिया गया। मुसलमानों, दरिया रावी का पानी खून आलूद कर दिया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद इन मुसलमानों ने कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बनवाया था। ये मुल्क मरज़ वजूद में आया था। मुल्क के बन जाने के बाद जिनके मुताल्लिक मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि कादियानी इस्लाम के भी गद्दार हैं, पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, मिल्लत के भी गद्दार हैं। इन गद्दारों को, मेरे और आपके पैगंबर के दुश्मनों को, मेरे और आपके नबी के बागियों को इस पाकिस्तान की सरजमीन पर इनकी आप यारी करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की सरजमीन पर इनको पालने की जसारत की गई। एक वक्त था मेरे पुल के पाकिस्तान के अंदर कादियानी खुलेआम दंदनाते फिरते थे। कादियानी खुलेआम मिर्ज़े मलून को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे। कादियानी खुलेआम अपनी कादियानियत की तबलीग इस तरह करते थे जिस तरह आज मेरी तबलीगी जमात दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, मुसलमानों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए गश्त किया करते हैं। एक वक्त था मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर
कादियानी चौक और चौराहे में खड़े होकर मुसलमानों को मुनाजरे के चैलेंज दिया करते थे। एक वक्त था कि कादियानी ग्रुपों की शक्ल में निकलकर कादियानी की तबलीग किया करते थे। एक वक्त था कि कादियानी खवातीन टोलियों की शक्ल में निकलकर मेरी मुसलमान खवातीन के ईमान को खराब करने की जसारत किया करती थी। एक वक्त था कि कादियानी अपना लिटरेचर खुलेआम तकसीम किया करते थे। एक वक्त था कि कादियानी अपनी इबादत का मस्जिद की तर्ज पे बनाया करते थे। एक वक्त था कि कादियानी मुसलमानों के सामने मिर्ज़े मलून को मोहम्मद रसूलुल्लाह पेश किया करते थे। एक वक्त था कि कादियानी मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत के ख्वाब देखा करते थे। एक वक्त था कि मुल्क पाकिस्तान की फौज के अंदर बहुत सारे जर्नेल जनूनी किस्म के कादियानी थे। एक वक्त था कि इसी जनाब नगर के अंदर, इसी रब्वा के अंदर कादियानियों का सालाना जलसा हुआ करता था। जिस तरह आज आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेरे एहतमाम इतना बड़ा इज्तिमा उसी सरजमीन पर होता है जिस सरजमीन पर कादियानियों का इज्तिमा हुआ करता था। जब कादियानियों के इज्तिमा के आखिर के अंदर कादियानी के खलीफे को बयान करने के लिए दावत दी जाती, वो माइक पर आके खड़ा हो जाता। सरगोदा एयर बेस से जंगी जहाज उड़ते, कादियानियों के जलसे पर गुलपाशी की जाती। फिर जहाज नीचे आकर उस खलीफे को सलामी पेश करते, जहाज वापस जाता। फिर वो खलीफा गुफ्तगू करना शुरू कर देता। ये एक वक्त था। उसके बाद आपके अकाबरीन ने, आपके बुजुर्गों ने, आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के बुजुर्गों ने तरीक़े ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मैदान में उतरे। मुसलमान भी आए, हजूर के गुलाम भी आए, हजूर के आशिक भी आए, हजूर के उम्मती भी आए, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले भी आए, हजूर के गयूर मुसलमान भी आए। एक ही दावा किया, एक ही एहतजाज था, एक ही आवाज थी। अब हम उस वक्त तक अपने घरों को, अपने मार्केटों में, अपने बाजारों में, अपनी दुकानों पर, अपने मदारिस में, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर वापस नहीं जाएंगे जब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हजूर के बागियों को, हजूर के दुश्मनों को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दिया जाता। तारीख चली, मुसलमानों ने कुर्बानी दी। मैं तफसील में भी नहीं जाना चाहता। 1953 की तारीख के अंदर हजारों मुसलमानों ने अपने बावफा नबी की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 10,000 मुसलमान तो लाहौर की सरजमीन पर अपने नाम, अपने बावफा नबी की नामूस के लिए अपने जिस्मों को कटा के चले गए, अपने बच्चों को यतीम करके चले गए, अपनी बीवियों को बेवा करके चले गए। जितने शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वोरसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ट्रकों में डालकर जनाजा पढ़े बगैर छांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां डाल दिया गया। मजलूम तो मैं था, लाशें तो मेरी गिरी थी, शहीद तो मैं हुआ था अपने पैगंबर की इज्जत के लिए, अपने नबी की नामूस के लिए। 1974 की तारीख के बदले में पार्लियामेंट के अंदर 13 दिन की बहस के बाद बहुत सारी तफसीलात हैं, छोड़ देता हूं। 13 दिन की बहस के बाद आखिर मुत्तफिका तौर पर तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर, वो हुकूमती बेंच के अरकान हूं या पोजीशन बेंच के अरकान हूं, वो अकलियत अरकान हूं या अक्सरियत अरकान हूं, तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला लिखा कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। और ऊंची आवाज से हवाला जात पेश कर रहे थे हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक साहब। कौन मिर्जा गुलाम कादियानी जिसका एक दावा यह था कि मैं खुद खुदा हूं? कौन मिर्जा गुलाम कादियानी जिसका एक दावा यह था मैं 1,24,000 अंबिया से बेहतर हूं? कौन मिर्जा गुलाम कादियानी जिसका एक दावा यह था कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं? कौन मिर्जा गुलाम कादियानी जिसका एक दावा यह था कि मैं इमाम मेहदी हूं? कौन मिर्जा गुलाम कादियानी जिसका एक दावा यह था कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं? जिसका एक दावा यह था कि मुझे देखने वाला सहाबी है? जिसका एक दावा यह था कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन है? जिसका एक दावा यह था
कि मेरी बेटी सैयदतुन्निसा है, जिसका एक दावा यह था कि मेरा घराना अहले बैत है, जिसका एक दावा यह था जो मैं बोलता हूं वो हदीस है, जो मैं लिखता हूं वो कुरान है। इन दावों को रखने वाले, ये दावे करने वाले के मुतल्लिक पार्लियामेंट ने फैसला किया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। ऊंची आवाज से बोलिए, जोश से बोलिए, होश से बोलिए, जुर्रत के साथ बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, ताकि पता चले भाई मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट ने फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। ऊंची आवाज से बोलिए, वो जो कादियानी के क्रूज था, पागलों की तरह फिरते थे, किसी को खातर भी नहीं लाते थे। आज इस दिन 7 सितंबर को कादियानियत का ज़वाल शुरू हुआ। 1984 की तारीख के बदले में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा कर दिया गया। 298 बी और 298 सी, इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़ा मलून को खुलेआम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्जे के देखने वालों को साहबी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्जे की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद की तर्ज पे नहीं बना सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम कादियानियत की तबलीग नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम अजाने नहीं पढ़ सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, ईदैन नहीं पढ़ सकता। कोई कादियानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा या कोई कुरानी आयत नहीं लिख सकता। आज के बाद कोई कादियानी किसी चलते रहा मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम भी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटी की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। इसलिए ये शायर इस्लाम है। शायर इस्लाम का इस्तेमाल करना मुसलमानों को हक हुआ करता है। कादियानी काफिर हैं, ये शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई कादियानी शायर इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा दी जाएगी। कादियानी मजीद पस्ती की तरफ चले गए, कादियानी बंदकली की तरफ कादियानियों को धकेल दिया गया। 1994 के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक मजबूत तरीन कादियानियों के खिलाफ फैसला देके 5 रुकनी बेंच ने जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, इन 5 जस्टिस हजरात ने कादियानियों के खिलाफ एक मजबूत तरीन फैसला देकर कादियानियों की पीठ के अंदर चुर्रा घोंपा। उस फैसले के अंदर एक बात ऐसी है जो मैं यहां करना चाहता हूं। इन 5 जस्टिस हजरात ने कहा, अगर कोई कादियानी हो, कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए किसी मुसलमान के सामने खड़ा होकर कलमा तय्यबा पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं भी नहीं कह रहा, या काबिरीन भी नहीं, ये बुजुर्गान भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले के अंदर लिखा, अगर कोई कादियानी हो, कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए किसी मुसलमान के सामने खड़े होकर कलमा तय्यबा पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। आज कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए खुलेआम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए कलमा तय्यबा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पर लटका दिया जाए। उसकी वजाहत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, जब हम कलमा पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद मक्का और मदीना वाले मोहम्मद, तमाम अंबिया के सरदार हजरत आमना के दुर्रे यतीम को मुराद लेते हैं। जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं और कादियानी कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेते हैं, मोहम्मद से मुराद
मिर्जा गुलाम कादियानी को लेना, ये मेरे और आपके पैगंबर की बहुत बड़ी तौहीन है। इस तौहीन पर 295 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सजा फांसी हुआ करती है। 2018 के अंदर तवज्जो कीजिए, 2018 के अंदर आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने उम्मत मुस्लिमा को कादियानियत के धोखे से बचाने के लिए हजरत मौलाना अल्लाह वसाए साहब ने एक रिट पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर यह था, कादियानी अपने आप को अहमदी कहते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं। हालांकि अहमदी भी हम हैं, मोहम्मदी भी हम हैं। हमारे पैगंबर का आसमानों पर नाम अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। अहमदी भी हम, मोहम्मदी भी हम। कादियानी अपने आप को अहमदी कह के मुसलमानों को धोखा देते हैं। यह केस जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने सिर्फ हमें नहीं सुना, बल्कि बरेलवी मकतब फिक्र के जय्यद मुफ्तियान किराम को भी बुलाया, अहले हदीस मकतब फिक्र के जय्यद उलमाए किराम को भी बुलाया, शिया हज़रात को भी बुलाया, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अरकान को भी बुलाया। कई दिन की बहस के बाद जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने फैसला लिखा, आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। वो कादियानी अपने आप को कादियानी कहलाएं या मिर्जाई कहलाएं या गलमदी कहलाएं, लेकिन आज के बाद अगर कोई कादियानी अपने आप को अहमदी कहे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको 3 साल सजा दी जाएगी। कादियानी मजीद पस्ती की तरफ गए। 2024 के अंदर जनाब जस्टिस फैज ईसा की सरबराही के अंदर कई पैतरे बदलने के बाद एक मजबूत फैसला आ गया और कहा गया कादियानियों के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हजूर के दामन के साथ वाबस्ता होकर मुसलमानों की सफ में खड़े हो जाएं। और दूसरा रास्ता पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून उनके मुतल्लिक जो कहता है, उसको माने बगैर, उसको तस्लीम किए बगैर, उस पर अमल किए बगैर कादियानियों के लिए तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कादियानी मजीद पस्ती की तरफ चले गए। आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की मेजबानी के अंदर 7 सितंबर 2024 को गोल्डन जुबली के नाम से ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा आल पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान में हुआ। उस इज्तिमा के अंदर अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, हजूर की उम्मत को मुतवज्जे फरमाया। हजूर की उम्मत अपने नबी की वफा के लिए जोक दर जोक मीनारे पाकिस्तान के अंदर, मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में तशरीफ लाए। इतना बड़ा इज्तिमा था, आखिर सरकारी इदारों को लिखना पड़ा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा लाहौर की सरजमीन पर आज तक सियासी, मजहबी या किसी और उन्वान पे आज तक नहीं हुआ, जितना बड़ा इज्तिमा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 7 सितंबर 2024 को हुआ। आज तक इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हो पाया। इस इज्तिमा के बाद कादियानी अपने इख्तिताम की तरफ चली गई, कादियानी अपने खात्मे की तरफ चली गई। 7 सितंबर 2024 से लेकर आज 31 अक्टूबर 2025 है। इस अरसे के अंदर आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मुबल्लिगीन, ओहदेदारान के हाथों पर जिन जिन कादियानियों ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बदबूदार लाश पर थूक कर मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, वो सैकड़ों के अंदर है। 50 घरानों से ज्यादा पूरे पूरे घराने मुसलमान हुए। कई कई कस्बात कादियानियत के कुफर से पाक हो गए, कादियानियत की नहूसा से पाक हो गए। मुझे वो हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह का वो फरमान भी याद आया। हजरत ने फरमाया था, मुसलमानों एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर ढूंढने के बावजूद भी आपको कोई एक कादिरी नहीं मिलेगा। आज वो वक्त करीब खड़ा है। कादियानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है।
कादियानी की गर्दन के ऊपर हमारे अकाबरीन का पांव है। इस वक्त कादियानी तड़प रही है। मेरे दोस्तों, आज इस मौके पर मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि क्या कातिल खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलिए। क्या हमारी जिंदगी भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने अकाबरीन के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, पाकिस्तान के आईन के दायरे में रहकर इस जदोजहद को बढ़ाइए, आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब खड़ा है कि हुजूर के बागी और दुश्मन से हमारी पाकिस्तान की सरजमीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरजमीन पाक हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तैयार हो इस काम के लिए? जो कहते हैं तैयार है, हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह अपने अकाबरीन के कंधे से कंधा और अपनी जमात के साथ मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ना पहले हमारी पॉलिसी ना अब हमारी पॉलिसी, हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में ले लिया। कानून के दायरे में लेकर हम अपनी जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह अब भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो इस काम के लिए? अल्लाह आप दोस्तों को जज़ाए खैर।